अजित पवार की मौत के बाद एक तरफ जहां उनकी पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल लगातार पार्टी की अस्मिता को बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम पद को लेकर बार बार मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, वहीं सुनेत्रा पवार पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी और हैरानी भरी खबर ये आ रही है कि प्लेन क्रैश में निधन से पहले अजित पवार ने 14 मीटिंग की थी। ये बैठक एनसीपी को एक करने के लिए हुई थी और बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी मीटिंग की जानकारी थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि अजित पवार ने अपने निधन से ठीक एक दिन पहले 14 मीटिंग की थी। तो क्या है इन 14 मीटिंग्स का सच और आखिर क्यों संजय राउत भी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल पर भड़क उठे? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अजित पवार का निधन हो चुका है और उनके जाने के बाद अब उनकी पार्टी एनसीपी में भी फूट पड़ती दिख रही है। अजित पवार की एनसीपी अब दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक गुट महायुति के साथ रहना चाहता है तो दूसरा चाचा शरद पवार की एनसीपी के साथ मर्ज होना चाहता है। मगर हैरानी भरी बात यह है कि खुद अजित पवार ने अपने निधन से ठीक एक दिन पहले 14 मीटिंग की थी। जी हाँ, एनसीपी को एक करने के लिए अजित पवार ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ 14 बैठकें की थी। मीटिंग के बाद सहमति बन गई थी कि एनसीपी एक होगी। खुद शरद पवार ने भी इसके लिए हरी झंडी दिखा दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार की अचानक मौत के बाद में ये नया और बड़ा खुलासा हुआ है जो वाकई में राजनीतिक स्तर पर काफी हलचल करने वाला है। 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में अजित पवार की अचानक मौत हो गई थी। लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने एनसीपी को एक करने के लिए गुप्त रूप से 14 मीटिंग्स की थी। ये मीटिंग सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन के अंदर रहते हुए भी शरद पवार गुट के साथ मर्जर की तैयारी थी। यानी कि इन मीटिंग्स को अजित पवार ने पूरी तरह सीक्रेट रखा था ताकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे को इसकी कानों कान खबर नहीं लगे और अजित पवार के जाने के बाद ही इन मीटिंग्स का खुलासा हो पाया है। सामने आ रहा है कि अजित पवार का मकसद एनसीपी को फिर से एकजुट करना था ताकि महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत हो और परिवार का भाईचारा बना रहे। हालांकि बाद में इसकी सूचना बीजेपी को भी दी गई थी। खुद बीजेपी के सीनियर नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है कि अजित पवार शरद पवार से लगातार मिल रहे थे, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। इसकी खबर बीजेपी को भी लग चुकी थी। सूत्रों की माने तो अजित पवार ने जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, अमोल कोहले जैसे शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं के साथ 14 मीटिंग्स की थी। ये मीटिंग ताबड़तोड़ हुई थी। खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल चुनावों के बाद ये मीटिंग और मेल मिलाप तेज हो गया था। दोनों गुटों ने इन चुनावों में साथ मिलकर लड़ा भी था जिससे मर्जर की उम्मीद बढ़ गई थी। अजित पवार ने इन मीटिंग्स में एनसीपी के भविष्य, चुनावी रणनीति और परिवार की एकता पर गहन चर्चा की थी। यानी कि अजित पवार दिल से चाहते थे कि एनसीपी फिर से एक हो जाए। अब खबर तो ये भी आ रही है कि शरद पवार भी एनसीपी के मर्जर के लिए तैयार थे। शरद पवार ने भी दोनों गुटों को एक करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। इतना ही नहीं, फैसला ये भी हुआ था कि जिला परिषद चुनाव के नतीजे के अगले दिन यानी कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों पार्टियों के एक होने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को बिगुल सिंबल की जगह घड़ी यानी कि क्लॉक पर चुनाव लड़ने का निर्देश भी दिया गया था। शरद पवार ने परिवार के मुखिया के तौर पर मर्जर की जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही अजित पवार का यूं अचानक निधन हो गया। सूत्रों का कहना है कि इस पूरी योजना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दी गई थी। अजित पवार ने शाहू, फूले और अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रखते हुए महायुति में काम किया था और उसी सोच से एनसीपी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन अब अजित पवार चाहते थे कि वो अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से जुड़ जाए और उनकी दोनों पार्टियां फिर से एक हो जाए, मर्जर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उससे पहले अजित पवार को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ गया। अब सामने आ रहा है कि अजित पवार की मौत के बाद में उनकी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को खुजली लगी है कि वो अजित पवार की कुर्सी को पार्टी में ही रखे, यानी कि उनकी कुर्सी किसी और के हाथ में ना जा पाए। इसीलिए प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने पूरा जोर लगा दिया है। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल लगातार सुनेत्रा पवार पर दबाव बना रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम का पद संभाल ले। इसके अलावा डिप्टी सीएम के तौर पर अजित पवार के पास जो भी मोटे विभाग थे उन पर भी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की नजर बनी हुई है। इसीलिए संजय राउत प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल पर बुरी तरह बिगड़ भी गए। संजय राउत ने खुले तौर पर कह दिया कि अजित पवार
पवार के विभागों पर इनकी नजर है। अजित पवार की राख ठंडी भी नहीं हो पाई और उनके डिपार्टमेंट पर इनके ही पार्टी के नेताओं की नजर है। संजय राउत ने कहा कि वित्त, राज्य उत्पाद शुल्क और खेल विभाग को लेकर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल का असली चेहरा सामने आ चुका है और वो अजित पवार को अपना दादा कहते थे, लेकिन उनकी राख ठंडी होने का इंतजार नहीं किया जा रहा। उनके पद को लेकर इनकी जोर आजमाइश कुछ ज्यादा ही जल्दी नजर आ रही है। संजय राउत ने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को काफी खरी खोटी भी सुनाई है। तो पूरा मामला यही है कि अजित पवार चाहते थे कि वो शरद पवार के साथ फिर से एक हो जाए। बीजेपी को भी इसकी खबर लग चुकी थी, लेकिन अजित पवार के जाने के बाद इन मीटिंग्स का खुलासा हुआ है और ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अजित पवार और शरद पवार एक होने वाले थे और फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसका ऐलान भी होने वाला था। लेकिन अब शायद इन सब पर ब्रेक लग जाए, क्योंकि अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद में उनके ही पार्टी के नेता सिर्फ उनके पद को लेकर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर संजय राउत ने फटकार भी लगाई है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती है और इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने लगातार सुनेत्रा से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि ये सभी नेता मिलकर सुनेत्रा पर डिप्टी सीएम पद को लेने का दबाव भी बना रहे हैं, क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम नहीं बनती है तो अजित पवार की एनसीपी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। न सरकार में रहेगी और न ही सियासत में, क्योंकि अजित पवार अकेले के दम पर पूरी पार्टी को संभाल रहे थे, सियासत में भी अपनी खूब जमा रहे थे। लेकिन अब उनके यूं अचानक चले जाने के बाद उनकी पार्टी का बिखरना तय है। इसीलिए पार्टी और डिप्टी सीएम पद दोनों के लिए सुनेत्रा पवार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि मानवता के आधार पर देखे, इंसानियत के आधार पर देखे तो सुनेत्रा पवार पर इस वक्त क्या बीत रही है, ये शायद आप और हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। उनका 41 सालों का साथ अजित पवार के साथ चंद सेकंड में जलकर खाक हो गया। सुनेत्रा पवार और उनके परिवार को शायद इस बड़े सदमे से निकलने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन राजनेताओं को अपनी सियासत करनी है, इसीलिए सुनेत्रा पवार पर लगातार दबाव बनाए जाने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया जा चुका है और खबर तो ये भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजित पवार की सीट से चुनाव भी लड़ सकती है। माना जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे। इस दौरान एनसीपी एसपी के विलय की भी चर्चा हो सकती है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूरी की पूरी अजित पवार की एनसीपी बीजेपी की हो सकती है अगर प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बनते हैं तो।